नमस्कार दोस्तों, आज पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोन कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। इससे संबंधित गैस का कैप्सूल या भूखे पेट का कैप्सूल भी कहा जाता है। दोस्तों, अब कैप्सूल पेंटाप्राजोल के मैकेनिज्म एक्शन की बात करते हैं। इसमें पेंटाप्राजोल 40 mg होता है। पेंटाप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। यह हमारे स्टमक पेट की पैराइटल सेल्स में मौजूद हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप से बाइंड होता है, उसी की इसकी क्रिया को इनहिबिट करता है, जिससे पेट में एसिड का सिक्रेशन कम होता है। इस कैप्सूल में दूसरी दवा डोमपेरिडोन 30 mg होती है। डोमपेरिडोन एक प्रोकाइनेटिक ड्रग होती है। यह भोजन को हाथों में आगे की तरफ पुश करती है। इसके साथ ही डोमपेरिडोन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जिससे नोजिया, वोमिटिंग, मतली और उल्टी जैसी समस्याओं से निजात मिलती है। दोस्तों, अब कैप्सूल पेंटोप डी के उपयोग की बात करते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी स्टमक का एसिड इसोफेगस में आ रहा है, या पेट में गैस बन गई हो, एसिडिटी हो गई हो, सीने में जलन हो रही हो, हार्ट बर्न हो, खट्टी डकारें आ रही हो, ब्लोटिंग हो, पेट में गुड़गुड़ हो रही हो तथा ज्यादा एसिड बनने के कारण पेट में दर्द हो रहा हो, इन सभी समस्याओं में इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। इस दवा का उपयोग पेट में अल्सर, पेप्टिक अल्सर डिजीज में भी एंटीबायोटिक के साथ किया जाता है। हेलिकोबैक्टर पायरोलोरी नामक बैक्टीरिया के कारण संक्रमण हो जाता है पेट में, जिससे पेट में अल्सर हो जाते हैं, जिससे पेट में दर्द रहता है, एसिडिटी रहती है, हार्ट बर्न की समस्या रहती है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसी दवा दी जाए जो पेट में एसिड सिक्रेशन बढ़ाती है, एसिडिटी करती है, उसको कम करने के लिए इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है उन दवाओं के साथ, जैसे दर्द कम करने की दवा डाइक्लोफेनाक, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी के ग्रुप की दवाएं, एंटीबायोटिक ग्रुप की दवाएं। दोस्तों, अब इस कैप्सूल को कब और कैसे लेना होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैप्सूल पेंटोप डी को दिन में एक बार लेना होता है, भोजन या नाश्ता करने के 1 या आधा घंटा पहले। दोस्तों, अब इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट में जीआई ट्रैक्ट से संबंधित नोजिया, वोमिटिंग या हेडेक वगैरह देखने को मिल सकता है। यदि बहुत सालों तक, लंबे समय तक इस कैप्सूल का उपयोग किया जाए तो शरीर में विटामिन B12, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयनों की कमी हो जाती है, क्योंकि जो पेट में जो एसिड होता है वो इन आयनों के अवशोषण के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये कैप्सूल एसिड की मात्रा को कम कर देता है, जिससे विटामिन B12, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। दोस्तों, अब इसके ब्रांड नेम की बात करें तो पेंटोप डी कैप्सूल, पेन डी कैप्सूल, पेंटोसिड डी कैप्सूल, पेंटोडेक डी कैप्सूल, इन सभी में पेंटाप्राजोल 40 mg और डोमपेरिडोन 30 mg का कॉम्बिनेशन होता है। इसके जेनेरिक फॉर्म भी बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों, पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या से बचने के लिए इस कैप्सूल के साथ स्पाइसी फूड ना खाएं, तली हुई चीजें ना खाएं, स्मोकिंग ना करें, एल्कोहल का सेवन ना करें, ओवर ईटिंग ना करें, बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, खाना खाने के बाद आधा घंटे तक वॉकिंग करें, तुरंत बेड पे ना लेटें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिए। यदि लंबे समय तक ये कैप्सूल ले रहे हो तो इसके साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन B12 का सप्लीमेंट अवश्य लें, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जैसी समस्याएं ना हो। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।